अगर ये मोटे मोटे टॉपिक्स जो हम लिस्ट दे रहे हैं आपको, अगर ये भी आप करके जाते हो तो आप मान के चलो कि आप अभी तक के करंट अफेयर में से आप 90% से ऊपर आप क्वेश्चंस बना लोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसमें? डिसीजन मेकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग भी स्पेशली किसमें? लेजिस्लेटिव बॉडीज में। तो लेजिस्लेटिव बॉडीज में क्योंकि आपका लगातार ये न्यूज में था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे थे, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे थे, तो वहां से भी आपका डायरेक्ट देखने को मिला है। तो हैंडआउट्स में आपका पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। जैसे गिग इकोनॉमी एक हॉट टॉपिक है करंट अफेयर का, देखोगे आपको तो इसमें पूरा का पूरा आपका न्यूज में क्यों है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इंडिया के गिग इकोनॉमी के फैक्ट वगैरह से रिलेटेड न्यूज की पूरी एनालिसिस क्यों न्यूज में है। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में 71वीं बीपीएससी का आपका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, बताया गया कि आपका कैसे कैसे मेंस जो है अभी आपका मार्च अप्रैल में शिफ्ट हो गया है, लेकिन तब तक आपके पास ये जो 5 महीने का गैप है, 5 से 5.5 महीने का, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। उसमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट पोर्शन की हम बात करते हैं। आपके जो 3 जो मेन पेपर हैं आपके एसए, जीएस 1 और जीएस 2, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है इन सारों में से एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है, उसका नाम है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर की आज हम बात करते हैं कि करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं, और करंट अफेयर का कितना रोल आपके बिहार के जो मेंस है उसके अंदर रहेगा। तो उसकी बात करें तो मेनली आपका करंट अफेयर तीनों अगर सेक्शन की बात करें, जो भी बीपीएससी का सीरियस स्टूडेंट होगा उसको इतना तो पता होगा कि बीपीएससी में आपके 3 मेन पेपर लेते हैं। वो पहला पेपर ऐसे है जिसके मार्क्स काउंट होते हैं, दूसरा जीएस 1 है, और तीसरा जो है आपका जीएस 2 है। इस जो ऐसे है, एसए के अंदर बात करें, जो 3 सेक्शन जो एसए के अंदर आते हैं, तो उनमें से एक एवरेजली बात करें तो एक एसए आप पर जो रहेगा वो करंट अफेयर से रहता है। तो करंट अफेयर यहाँ पे आपका रोल प्ले करता है कि 100 मार्क्स के आसपास का, जिस 100 मार्क्स में से आपका क्या है कि एक आपको करंट अफेयर से नजर आ जाएगा। जीएस 1 में बात करें, जहाँ पे एक साइड आपका पॉलिटी आता है, जीएस 1 के अंदर एक साइड आपका हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री के बाद आपका सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 सारा का सारा डायनेमिक है, और वो डायनेमिक जो है वो आपका 114 मार्क्स के करीब का जो आपका रहेगा वो पूरा का पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। वो थर्ड जो सेक्शन है उसके अंदर वो डीआई है, पूरा का पूरा जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह से रिलेटेड रहता है। अगर पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 में डायरेक्टली करंट नहीं लिखा है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें इनडायरेक्टली आपका करंट से रिलेटेड ही आपको नजर आएंगे। जैसे आपका पॉलिटी में ऑन एवरेज जो है आपका बात करें तो वहाँ पे 2 बड़े छोटे सवाल और एक आपका बड़ा सवाल, तो लगभग आपका 50+ मार्क्स जो है वो आपका किससे रहता है? आपका करंट अफेयर से ही आपको देखने को मिल जाता है पॉलिटी के अंदर। सिमिलरली आपका सेक्शन 2 जो है जिसके अंदर इको और आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का रहता है, यहाँ पे भी आपको ऑन एन एवरेज आपको कभी कभी 2, कभी कभी 1 सवाल, कभी कभी आपको 3 सवाल देखने को नजर आ जाते हैं। हाल ही में पिछले जो 70th बीपीएससी है उसके अंदर इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो लगातार उन्होंने इंक्रीज किया है ताकि सरप्राइज का एलिमेंट जो है उसके अंदर रहे। सेक्शन 3 जो आपका साइंस एंड टेक का है, साइंस एंड टेक का यहाँ पे ज़्यादातर जो पोर्शन है वो आपका, इसमें से जो जनरली जो पोर्शन है वो जो साइंस की जो करंट की न्यूज़ रहती है वो वहीं से घूम फिर के रहता है। लगातार 2 बार उन्होंने चंद्रयान के बारे में भी पूछा है, मंगलयान के बारे में पूछा है, जो आपका करंट से ही रिलेटेड रहता है। तो ऑन एवरेज करंट का जो वेट है वो आपका बीपीएससी के अंदर काफ़ी हाई लेवल पर रहता है। मैं ऑन एवरेज की बात करूँ आपका तो 40% जो पेपर है, ये कह सकता हूँ डायरेक्टली कि 40% पेपर जो है वो डायरेक्टली आपका कहां से है? करंट अफेयर से है। तो करंट अफेयर से आपका जो पेपर अगर 40% है तो 40% बहुत हाई वेटेज हो जाता है। और ये आने वाले जो आपके 4 से 5 महीने हैं इसके अंदर आपको करंट की जो अभी तक की न्यूज है वो तो आपको कवर करनी है, और इन बिटवीन भी आपका जो 2-3 महीने की जो न्यूज रहेंगी वो आपको कवर करके जानी है, जिससे आपका करंट का पोर्शन है वो बहुत अच्छे से हो पाए। इसमें अगर 900 नंबर की बात करूं, जिसमें एसए, जीएस 1 और जीएस 2 की बात करें, 900 में से लगभग आपका जो 370+ आपका जो नंबर है वो आपके कहां से हैं? वो करंट अफेयर के हैं। तो मतलब एक तरीके से पेपर का जो है आपका 40% हिस्सा अगर रहता है तो वो बहुत बड़ा चंक हो जाता है। 70वीं बीपीएससी में आपके 368 मार्क्स का जो है वो जो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, जो आपका करंट अफेयर से ही डील किया गया था। 69th में उन्होंने और ज़्यादा इंक्रीज किया था, जिसमें 400 पार चले गए थे वो करंट अफेयर से। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे उनके। 68 में जो था वो आपका 371+ के जो करीब है वो आपका, तो ऑन एन एवरेज जो है आपका 370 के करीब आपका किससे रहता है? आपका करंट अफेयर से ही रहता है, और करंट अफेयर आपका एक भारी पोर्शन में से कवर करता है। अब बात करें इसमें
अब इस साल के कुछ प्रोबल टॉपिक हमने निकाले हैं, वो प्रोबल टॉपिक आपको निकल जाएंगे। और ये प्रोबल टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप ये कर सकते हो कि अगर ये मोटे मोटे टॉपिक्स जो हम लिस्ट दे रहे हैं आपको, अगर ये भी आप करके जाते हो तो आप मान के चलो कि आप अभी तक के करंट अफेयर में से आप 90% से ऊपर आप क्वेश्चंस बना लोगे। एक दो क्वेश्चन जो बाउंसर आएगा वो बाउंसर भी आप टैकल कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वो चॉइस में दे देगा आपको, तो इजी हो जाएगा आपको। बाकी मोस्टली जो आपको इन टॉपिक से बाहर आपको करंट अफेयर देखने को नहीं मिलेगा। अब पॉलिटी की बात करें, हाल ही में देखो कास्ट सेंसस है। कास्ट सेंसस हमेशा न्यूज़ में रहता है, कास्ट सेंसस, और उन्होंने एक दो बार कास्ट सेंसस पूछा भी है। अभी आपका जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर था वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, जो तमिलनाडु का जो केस हुआ, तो वहाँ से भी आपका जो प्रेसिडेंट का जो रेफरेंस लिया गया, तो वहाँ पे भी आपका सारा जो है ये ऑफिस ऑफ गवर्नर वापस से क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। उसके साथ में ही आपका जो स्टेट जो बिल्स को एसेंट देनी है कि नहीं देनी, वही तमिलनाडु केस से जो रिलेटेड है, तो वो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिमिलरली आपका प्राइवेट मेंबर बिल जो भी काफ़ी न्यूज़ में है। बिहार में जब भी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज से काफ़ी क्वेश्चन रहता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये क्वेश्चन आपको फिर से दोबारा देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्योंकि इलेक्शन है इस साल और फिर से आपको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से आसपास वहाँ पे रिवॉल्विंग टॉपिक नजर आएगा। जुडिशियल पेंडेंसी इस बार न्यूज़ में था, क्योंकि आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा हैवी जुडिशियल पेंडेंसी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये एक अनदर टॉपिक न्यूज़ में है। 130th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपका जो 130th अमेंडमेंट आया है, इसमें जनरली आपका क्या, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर हो, जिनके अंदर आपका क्या कि 30 डेज से आपका ऊपर का, तो उनको ऑटोमेटिक रिमूवल जो है वो उसके रिगार्डिंग जो कंसीडर किया गया 130th अमेंडमेंट, वो आपका इस बार काफ़ी न्यूज़ में है। जिस तरीके से उन्होंने नारी शक्ति को पूछा गया था, जो आपका वुमेन रिजर्वेशन वाला, वो सिमिलरली आपको ये भी पूछा जा सकता है 130th अमेंडमेंट। सिमिलरली ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशंस, बिहार में आपको पॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कवर करने को मिलेगी। आपका 68th बीपीएससी के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स की न्यूज़ जो है पॉलिटी की काफ़ी ज़्यादा पूछनी शुरू कर दी है। एक सेक्शन इसका पूरा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूछते हैं। तो आपके जो नए एक्ट हैं, चाहे गेमिंग का हो, चाहे आपका शिपिंग का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, ये सारे आपके पूछे जा सकते हैं। और इनकम टैक्स एक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। उसके साथ साथ में जन विश्वास बिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी ये नए एक्ट इस ईयर के हैं, उनके आसपास आपको चीज़ें घूमती हुई नजर आएंगी। सिमिलरली इंटरस्टेट आपको वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, नई जो कोऑपरेटिव पॉलिसी है, ठीक है, उसके साथ में इमरजेंसी के जो 50 ईयर्स हुए हैं, यहाँ से भी आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। और क्योंकि बिहार इलेक्शन है, तो फ्री बीज आपको ये भी आपका ज़्यादातर न्यूज़ में है, जिससे आपको देखने को इनसे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ आपको पॉलिटिकल न्यूज़, आपको अगर पॉलिटिक आपका टॉपिक अगर पूछे जाते हैं, और वो पूछना लाजमी है, पूछा ही जाएगा, उसमें से आपको ये चीज़ें नजर आ जाएंगी जो मोस्ट प्रोबल टॉपिक हैं। ये लिस्ट आपको सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोबल टॉपिक हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस की भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आईआर में कौन कौन सी चीज़ें हैं और जो आपको पूछने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो अगर करंट अफेयर का इतना हैवी वेटेज है, तो कुछ हम देख लेते हैं कि कैसे करंट अफेयर का वेटेज इतना हैवी है। अगर मैं पीवाईक्यू को थोड़ा एनालिसिस करूँ, जैसे 70th बीपीएससी की बात करूँ, तो 70th बीपीएससी की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एसए की बात करें तो एसए में उन्होंने पूछा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जो आपका कंप्लीटली आपका किस पे, करंट बेस्ड पे आपको कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स वगैरह वहां पे लिखने पड़ेंगे। सिमिलरली उन्होंने पूछा है कंट्री का डेवलपमेंट और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको जो भी है, ऐसे आपको हर साल जितना भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या साइंस एंड टेक है, वहां पे हर साल आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा आपको कोई ना कोई ऐसे उसके ऊपर। सिमिलरली आप देखिए इसमें GS1 के अंदर जो उन्होंने पूछा है, मेनली आपका किसका पूछा, करंट अफेयर का जो डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का पूरा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दिल्ली का, आपका दिल्ली असेंबली इलेक्शंस का, क्योंकि सेक्शन 2 आपका पूरा का पूरा करंट है। तो यहाँ पे जो टॉपिक निकला है वो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2025 के, वो उन्होंने डायरेक्ट पूछा। रसिया यूक्रेन के बारे में पूछा। तो अगेन आपका देखो कन्फ्लिक्टिंग जो न्यूज़ चल रही हैं, जो इश्यूज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, वो आपके आईआर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हो जाते हैं। कुंभ फेयर जो आपका था 2025 का जनवरी से जो फेब के बीच में था, वो उन्होंने डायरेक्ट पूछा। इसके अलावा कास्ट बेस्ड सेंसस, वापिस से मैंने बताया था कि सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट बेस्ड हो, ये दोनों सेंसस आपके पूछने के लिए चांसेस रहते हैं। ठीक है, जो नए इलेक्ट हुए आपके यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनसे रिलेटेड पूछा गया कि उनका फ्यूचर
फ्यूचर इम्प्लीकेशंस वगैरह क्या रहेगा। सिमिलरली यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर काफ़ी हॉट टॉपिक भी था, और उसमें उत्तराखंड में जो पहला स्टेट बना उसके बारे में पूछा गया। तो जो आपके हॉट टॉपिक्स हैं वो आपके पॉलिटी के उनके आपके आसपास घूमता है। यहीं पे आपका जो प्रेसिडेंट रूल लगा मणिपुर में, तो इंटरनल सिक्योरिटी पे ये क्वेश्चन जाएगा, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के बारे में पूछा गया और इंटरनल सिक्योरिटी और साथ में मिला करके पॉलिटी को पूछा गया। इसमें पूछे गए हैं प्रेसिडेंट रूल्स के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस वगैरह हैं उनके बारे में। सिमिलरली वन नेशन वन इलेक्शंस, क्योंकि ये कमेटी आई थी, इसकी रिपोर्ट आई थी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आपका इंप्लीकेशन फेडरल स्ट्रक्चर्स वगैरह पे वो क्या रहा। एक एक्ट से रिलेटेड मैंने आपको बताया था क्वेश्चन रहता है, वुमेन रिजर्वेशन आपका एक्ट जो 2023 का आया उसके बारे में पूछा गया। सिमिलरली मैंने आपको बताया 130th अमेंडमेंट का इस साल आ सकता है क्वेश्चन, आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको उसमें क्वेश्चन में नजर आएगा। सिमिलरली GS2 की, ये तो हुई आपके GS1 की। GS1 में सेक्शन 2 जो है वो पूरा का पूरा आपका किससे रहता है, करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है, ठीक है। GS2 में आपको छिड़का हुआ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा हर जगह मिलेगा। उनमें से एक है आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्योंकि बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज से इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% नजर आएगा। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछा गया है, जो न्यूज़ में रहता है, उस टाइम पे न्यूज़ में था, क्यों ये क्रिटिसिज्म वगैरह है। गवर्नर का रोल, वापस से इस साल आपको गवर्नर का फिर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु का जो जजमेंट आया, जो प्रेसिडेंट्स का रेफरेंस था, उसके बारे में। एब्रोगेशन ऑफ, ये देखिए डायरेक्ट जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें आपका देखो आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन किया गया, जिनको इसके बारे में आपको डायरेक्ट एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जो आपको पेपर 2 के अंदर था। सिमिलरली आप देखो सेक्शन 2 की बात करें, जो आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक का, आपका पॉलिटिकल के बाद आपका जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, उसके अंदर डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन मिलेट्स का, जो मिलेट्स क्योंकि आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 था भी, और वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा मिलेट्स से। एक क्वेश्चन आपका मखाना, क्योंकि बिहार में आपका हाल ही में मखाना बोर्ड वगैरह बनाया गया, तो मखाना से रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आपका लोटस सीड है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ बिहार, ठीक है। इसके अलावा बात करें सेक्शन 3 की, सेक्शन 3 में आपका, ये तो आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की हुई। सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में आपका देखोगे GS2 में साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपका हॉट परस्यूट न्यूज टॉपिक था, ठीक है। उसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो अगेन न्यूज में एक बड़ा जो क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन दोनों ही आपको करंट अफेयर से कवर करने को मिलेंगे साइंस एंड टेक में। चंद्रयान हो, मंगलयान हो और वाईफाई के बारे में, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नजर आएंगे कहाँ से, आपको जो करंट अफेयर से हैं। तो ये हमने 17वीं BPSC में देखे कि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके, कितने सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली कहां से नजर आ रहे हैं, सारे के सारे आपको करंट अफेयर से नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको 69th BPSC में, 69th BPSC में कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा करंट से रिलेटेड थे। उनमें से एक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उनका मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, क्या आपका मिस्ट्री क्या पढ़ रहा है। सिमिलरली मॉडर्न कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, करंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 का जो डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से। और ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे का है, तो ये डायरेक्टली आपको 100 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और पहले 4 देखो, फिर 5वां और 7वां, ये सेक्शन 1 के थे, ये सेक्शन 2 के थे। तो इसको कहने का मतलब ये है कि आपको ऑन एन एवरेज 1 ऐसे या 2 ऐसे आपको करंट से देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आपको कवर करने हैं, जो इसमें आपको करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। बात करें GS1 में सेक्शन 2 जो है, GS1 में सेक्शन 2 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, कंसर्न था किसके रिगार्डिंग, आपका जेंडर जो स्टीरियोटाइप है, वो डायरेक्ट जो करंट का क्वेश्चन है। उसी तरीके से आपका BNSS, भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता था, जो नए लॉज आए थे, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा उन्होंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसमें, डिसीजन मेकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग भी स्पेशली किसमें, लेजिस्लेटिव बॉडीज में। तो लेजिस्लेटिव बॉडीज में क्योंकि आपका लगातार ये न्यूज़ में था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे थे हम, डिजिटलाइजेशन कर रहे थे, तो वहाँ से भी आपका डायरेक्ट देखने को मिला है। 2 क्वेश्चन वेरी डायरेक्ट, ये तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट की बजाय। ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो 2022-23 में, क्योंकि ये पेपर 2023 का है, ठीक है। आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक क्वेश्चन आपको पॉलिसी से भी नजर आएगा हर साल देखने के लिए, चाहे पुरानी पॉलिसी हो चाहे आपकी नई पॉलिसी हो, उनसे पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, उसमें भी आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड पूछा। इसमें एक बड़े क्वेश्चन में मणिपुर क्राइसिस, ये इंटरनल सिक्योरिटी में उन्होंने कवर करने की कोशिश करी, और उसका इंटरनल सिक्योरिटी का हॉट टॉपिक था ये मणिपुर क्राइसिस। और इससे
जो 17वीं बीपीएससी में देखा वहां पे भी आपका मणिपुर से ही उठा करके प्रेसिडेंट रूल के बारे में पूछा, ठीक है। यहीं पे G20 के बारे में, क्योंकि G20 आपका अनदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंटशिप हमने करी थी, तो आपका G20 इस साल भी न्यूज़ में है। G20 जो भी आपकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कितना पड़ेगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको करंट अफेयर के जितने भी आपके छोटे मोटे टॉपिक्स हैं आप सारे कवर करें भैया। उसी में आपका 6 क्वेश्चन GS1 की बात करें, देखिए आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका 17वीं में भी पूछा गया, 69th में भी पूछा गया। चंद्रयान 3 ये भी आपका 17वीं में पूछा गया, साइंस एंड टेक में पोर्शन में पूछा गया, और यहाँ पे करंट अफेयर के पोर्शन में पूछा, क्योंकि आपका इंडिया का माइलस्टोन में से एक थे, तो ये पूछना ही आपका जरूरी था, क्योंकि आपका ये बीपीएससी जो टॉपिक पूछता है करंट के, वो ब्रॉड थीम पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही नैरो थीम कोई भी उठाकर पूछेगा। जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो बीपीएससी के करंट अफेयर के, वो आपको ब्रॉड थीम में नजर आएंगे। सेक्शन 2 की बात करें, GS2 की बात करें, GS2 में सेक्शन 1 एक आपका पॉलिटी के अंदर EWS पूछ लिया। कास्ट सेंसस फिर से देखिए वही चीज रिपीट की गई है, ठीक है। चेंजिंग जो रोल हो रहा है आज के कंटेक्स्ट में, उनके बारे में बात की गई, खास करके किसका, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का, उनके बारे में पूछा गया। आपका कोalition पॉलिटिक्स जो बिहार है उसका क्योंकि बिहार का पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएगा। बिहार में पॉलिटिकल पार्टी का हो, बिहार में चाहे कास्ट सिस्टम का हो, चाहे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो, ये आपको जरूर नजर आएंगे। इस साल भी आपको पूरा, क्योंकि इलेक्शन है इस साल, तो 100% नजर आना है। सेक्शन 2 यहाँ पे इको और ज्योग्राफी में आपका 69 बीपीएससी में करंट से कम पूछा गया। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन जो बनता है थोड़ा बहुत आपका, वो बनता है टूरिज्म इंडस्ट्री जो इंडिया की है। इसके अलावा साइंस एंड टेक में बात करें, साइंस एंड टेक में क्लाइमेट चेंज से है, नैनो टेक्नोलॉजी है, और एक कोरोना पेंडेमिक में आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी में जो रोल है वो वहाँ से पूछा गया है। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो आपका लगातार पूछ रहा है। इसी तरह से सिमिलरली मैं आपका 68 में भी दिखा सकता हूँ। 68 में एक जो आपका ऐसे है वो इंटरनेट के बारे में पूछा गया, ग्लोबल विलेज के बारे में। उसी तरीके से आपका जो GS1 में जो मेजर सेक्शन है, जो GS1 में आपका जो सेक्शन 2 है करंट अफेयर का आता है, उसके अंदर आपका स्काउट्स गाइड, यूनाइटेड नेशंस के आपके पब्लिक नेटवर्क की बात की गई है, सोलर पावर एनर्जी की बात की गई है। इसमें एक आपका बिहार की स्कीम पूछी गई, बिहार का 7 निश्चय जो स्कीम है उसके बारे में बात की गई। तो मेजर मैं आपको सारी बात करूं तो इसमें भी आपका लगभग आपका GS1 में G20 दोबारा से पूछा गया है, ठीक है। एक आपका सीरिया और टर्की के अंदर अर्थक्वेक था उसके बारे में, ठीक है। GS2 में आपका कास्ट, अगेन बिहार के पॉलिटिकल कल्चर, इलेक्शन कमीशन, उसके साथ साथ में आपकी कुछ टॉपिक आपके नेशनल लॉजिस्टिक यहाँ पे 68 में, क्योंकि आपका 69th और 70 में आपका जो इको और ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वहाँ पे ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी गई, लेकिन 68th में वहाँ पे इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स भी करंट ओरिएंटेड, खास करके आपके नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपका पॉलिसी से रिपीट करता है। उसी में आपका अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, उसमें रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड, और उसके साथ साथ आपका इंडियन ओशन डायपोल जो 2022 में न्यूज़ में था, क्योंकि ये पेपर आपका 68 था, 2022 का था। इंडिया इंगेजमेंट इन 2022 में जो ट्रेड में, TRI, ब्लू इकोनॉमी, ये कुछ टॉपिक्स हैं। और उसके साथ साथ में साइंस एंड टेक में देखें तो आपका मिशन ऑफ पोर्टेबल वाटर और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, उसके साथ साथ में नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे कुछ टॉपिक्स थे आपके जो आपने देखे कि आपके जो मेजर आपको जो देखने को नजर आएंगे, जो मैंने दिखाया कि करंट अफेयर का वेटेज जो है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो हमारा जो ओवरऑल जो चीज़ें निकल के आई वो ये है कि GS1 के अंदर जो सेक्शन 2 है वो तो प्योर आपका है ही करंट, वो तो प्योर का प्योर आपका 114 मार्क्स का पूरा आपका करंट ओरिएंटेड है। GS2 में कुछ सेक्शंस में पॉलिटी में कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इको अगर पूछता है तो वो करंट ओरिएंटेड पूछता है, कभी कभी ज्योग्राफी का एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। साइंस एंड टेक में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि करंट ओरिएंटेड रहता है, और साइंस टेक में जो भी आपका करंट में न्यूज में हो वो जरूर पूछता है, और जिसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर हो वो तो पूछना ही पूछना है। उसी तरीके से पॉलिटी के हम प्रोबल टॉपिक देख चुके थे, उसी तरीके से आप देखोगे तो ये प्रोबल टॉपिक आपके किसके हैं, IR के हैं। IR की आपको एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी जिसके अंदर हम सारे IR के टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेशनल इश्यूज भी कई बार पूछता है न्यूज में, जैसे इंडिया का आपने बजट में देखा होगा, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम आपका काफी न्यूज में है, क्योंकि इंडिया का आपका बजट के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया था। 1 नेशन 1 इलेक्शन पूछ भी चुका है, दोबारा से फिर न्यूज में है। इलेक्शन कमीशन फिर से न्यूज में है, वोट चोरी से रिलेटेड अलग अलग जो कंसेप्ट जो आपके अपोजिशंस ने आपके ऊपर एलिगेशन जो इलेक्शन पे लगाए गए हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो सारे आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से आपका इस साल आपका बिहार का इलेक्शन भी है और न्यूज में भी ज्यादा है।
ठीक है। इसके साथ साथ कास्ट सेंसस है, न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी इस बार काफ़ी न्यूज़ में है। जिस तरह से उन्होंने लगातार मणिपुर क्राइसिस को पूछा, तो इसमें पूछा जा सकता है कि आपका पहलगाम अटेम्प्ट के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है, और नक्सलिज्म के लिए भी हमने कुछ स्पेशल ऑपरेशंस किए, उनके भी आपका पूछा जा सकता है। सिमिलरली आपका इंसर्जेंसी हो गई। ज्योग्राफी में जो है आपका आगे भी रिसेंटली जो है एनवायरमेंट ज्योग्राफी में जो COP 16 हुई है, ठीक है, UNCBD की, ठीक है, COP 29 आपकी किसकी, UNFCCC की जो हुई है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सिमिलरली आपको एक आध क्वेश्चन अगर आपको बिहार करंट अफेयर की बात करें तो बहुत न्यूज़ में है। बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार इलेक्शंस, और बिहार इलेक्शंस में SIR इशू आपको देखने को 100% चांसेज हैं कि आपको मिलेगा करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। रिजर्वेशन इन बिहार, जिसमें आपको वुमेन को डोमिसाइल किया गया, वुमेन डोमिसाइल कंपलसरी करके जो रिजर्वेशन दिया गया। पटना के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो न्यूज़ में चल रहे हैं, आसपास जो मेट्रो डेवलपमेंट वगैरह से जो हुआ है, ठीक है। बिहार खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है जो बिहार के अंदर करवाए गए, वहाँ से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है। मखाना बोर्ड जो इस बार बजट में था, तो दोबारा से आपको क्वेश्चन मखाना बोर्ड से रिलेटेड आसपास देखने को मिल सकता है। एक बिहार का इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जहाँ पे आपको 125 यूनिट तक की सब्सिडी वगैरह दी जा रही है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बिहार के करंट अफेयर के हैं, और टाइम टू टाइम हम इन टॉपिक्स को ऐड करते रहेंगे। जैसे अभी आपका 2 मंथ अभी ये टॉपिक्स जो हैं वो आज तक के हैं लगभग। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स और ऐड कर देंगे जो इन ड्यूरेशन में आपके 3 से 4 महीने में जो हुए होंगे, जिससे आपको चीज़ें क्या हो सकें और आसान हो सकें। सिमिलरली आपको इकोनॉमी के बिहार का तो करना ही है। इसके अलावा आपका गिग इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी का उन्होंने पूछ चुके हैं, दोबारा पूछा जा सकता है। वजिनजम पोर्ट जो है डेवलप किया गया है, इस बार काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था। 1 स्टेट 1 RRB, ठीक है, साइबर क्राइम से रिलेटेड आपका सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, NLP, इन सारों से आपको देखने को आपको मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक इकोनॉमी से आसपास मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो ये टॉपिक्स कवर कैसे करें, सबसे बड़ा इशू आता है कि सर हम ये तो कर लिया, आपका 38 नंबर में भी आ सकता है वो, और आपका साइंस एंड टेक में 36 नंबर का भी आ सकता है। साइंस एंड टेक के भी हमने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, जैसे आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, इस बार एक्जियोम 4 बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाया जा रहा है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ, वो पूछा जा सकता है। निसार बहुत न्यूज़ में है, निसार को आपको कवर करना है। आदित्य L1 जो है वो आपको न्यूज़ में है, जो आपका काफ़ी ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं जिनके, ठीक है। इसके अलावा आपका सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भी आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, जिसको आपको बहुत ढंग से करना है, ठीक है। इसके अलावा डीप फेक्स, जीन एडिटिंग, ठीक है, डेटा थेफ्ट, नैनो टेक्नोलॉजी आपका हर साल आपको देखने को मिलता ही है। चंद्रयान केवल अभी तक इन्होंने चंद्रयान 2 और 3 नहीं, 4 और 5 भी आपके न्यूज़ में है जो आपके पूछे जा सकते। चंद्रयान के साथ साथ आपको कवर करना है गगनयान भी, ठीक है, IRNSS, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ भारतीय जो स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है उसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा कवर करके जाना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आता है। एक और है इंडिया जो फर्स्ट आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाया जा रहा है, ठीक है। इस साल एविएशन इंडस्ट्री भी न्यूज़ में था, क्योंकि अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ उसके साथ सेफ्टी का क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। डीप ओशियन मिशन जो इंडिया डेवलप कर रहा है, जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल रहते हैं, और न्यूक्लियर प्रोग्राम तो इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपके देखोगे ब्लैक होल मर्जर है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक्स में आते हैं जो आपके स्टैटिक से बाहर आपको करंट में आपको देखने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है कि सर ये टॉपिक्स आपने बता तो दिए कि ठीक है कि इतने सारे ये टॉपिक्स हैं सर, हम कवर भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, बड़े में भी पढ़ना पड़ेगा, हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवर करना पड़ेगा, लेकिन हम कवर करें कहाँ से? इसके लिए अपने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट के अंदर आपका क्या QEP बैच चल रहा है जो बिहार के लिए स्पेशल है, जो लगातार आपका मेंस से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। उसमें स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट टॉपिक तक आपको जितने भी आपका सिलेबस में टॉपिक है, चाहे ऐसे हो, चाहे आपका GS1 हो, चाहे GS2 हो, एक तो यहाँ पे पूरा इसमें आपको कवरेज मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें दिखाऊं मैं आपको कुछ हैंडआउट्स जो आपके दिए जाते हैं, तो उसके अंदर आपको इस तरीके से आपको कवरेज मिलेगा। तो हैंडआउट्स में आपका पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। जैसे गिग इकोनॉमी एक हॉट टॉपिक है करंट अफेयर का, देखोगे आपको तो इसमें पूरा का पूरा आपका न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इंडिया के गिग इकोनॉमी के फैक्ट वगैरह से रिलेटेड न्यूज़ की पूरी एनालिसिस क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। इसके अलावा क्या की ड्राइवर क्या क्या है कि किस वजह से गिग इकोनॉमी वगैरह आगे चल रही है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। बेनिफिट्स एक एक के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो केवल आर्ग्यूमेंट नहीं, एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे देखो आपको बेनिफिट्स केवल वर्कर्स का नहीं,
बेनिफिट्स केवल आपको वर्कर्स के साथ साथ आपका ऑर्गेनाइजेशंस, तो पूरा आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो सोशल इकोनॉमी बेनिफिट से लेकर चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड से क्या हो सकता है, और इससे रिलेटेड कोई भी आपका अगर कोई कोड वगैरह आया है, कोई भी आपका जो सोशल सिक्योरिटी जो कोड्स हैं, हमारे जो 4 कोड्स हैं लेबर वाले, उनके बारे में बात की गई है, और एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव आपको इसके अंदर कंक्लूजन वगैरह, वे फॉरवर्ड वगैरह देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर जब इतना बड़ा पोर्शन है, जब आपका 40% आपको वेटेज दे रहा है, तो हमें एक इसको कॉम्प्रिहेंसिव कवर करना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकें, अपनी बीपीएससी के अंदर अपनी रैंक सिक्योर कर सकें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि या तो आप इसके अंदर कोई ना कोई हॉट टॉपिक्स को आप कवर करो, या आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप करंट अफेयर, आप यहाँ पे जो बैच चल रहा है बीपीएससी मेंस का, उसके अंदर एक एक टॉपिक आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव करवाए जा रहे हैं, वहाँ से आप एक एक चीज़ उठा करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर है वो इतना बड़ा वेटेज है, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आपको आंसर लिखने में जरूर हर जगह आपको मदद करेगा करंट अफेयर, जहां से आपको सारी चीजें कवर करनी है। थैंक यू दोस्तों।